जब अर्जुन द्रौपदी को घर लाया और उत्साहित होकर बोला, माँ देखो मैं आपके लिए क्या ले आया हूँ, तब व्रत में होने के कारण कुंती देवी ने बिना देखे ही कहा, जो भी लाए हो तुम पांचों भाई उसे बराबर बराबर बांट लो। यह सुनकर द्रौपदी को बहुत दुख हुआ। तभी वहां व्यास जी पहुंचे। उन्होंने कहा, माँ कुंती से यह वचन स्वयं परम शिव ने ही कहलवाया है। तुम चिंता मत करो, पांचों पांडवों का पत्नी बनना द्रौपदी की नियति है। इतना कहकर व्यास जी एक कथा सुनाने लगे। पुराने समय में विदर्भ देश के राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम था नलियानी। वह देखने में उतनी सुंदर नहीं थी, इसी कारण चूंकि वह एक युवरानी थी, लोग उसे देखकर या तो दया दिखाते या उसका उपहास करते। कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। अंततः वह वन में जाकर घोर तप करने लगी और शिवजी को प्रसन्न कर लिया। जब शिवजी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, बेटी मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। नलियानी बोली, मेरे अगले जन्म में मुझे ऐसा पति मिले जो अत्यंत नीतिवान धर्मपरायण हो। शिवजी ने कहा, तथास्तु। उसने फिर कहा, मुझे अत्यंत बलशाली पति चाहिए। शिवजी बोले, तथास्तु। उसने आगे मांगा, युद्ध भूमि में अप्रतिम वीर हो, ऐसा पति चाहिए। शिवजी ने दोबारा कहा, तथास्तु। मेरे पति का रूप बहुत ही सुंदर हो, तथास्तु। वह मुझे अत्यंत प्रेम करे, तथास्तु। कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। पर अनजाने में नलियानी ने 5 अलग अलग गुणों की कामना कर ली, जो स्वाभाविक रूप से 5 पुरुषों में बांट गए। वही नलियानी इस जन्म में द्रौपदी बनकर जन्मी है। यही तुम्हारा प्रारब्ध है बेटी। यह सुनकर द्रौपदी हतप्रभ हो गई और रोने लगी। मैंने तो अर्जुन से प्रेम किया, खुशी खुशी जीवन बिताने का स्वप्न लेकर यहाँ आई। अब आप कह रहे हैं कि मुझे 5 पांडवों की पत्नी बनना होगा। हमारे समाज में बहुविवाह में एक पुरुष की कई पत्नियां की बात तो सुनी है, पर बहुपति जो एक स्त्री के अनेक पति कब सुना गया। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं यह कैसे कर पाऊंगी। विवाह के समय मेरे मन में जो तमाम इच्छाएं, सपने, खुशियां थीं, सबको आपने एक ही वाक्य से उलट दिया। मुझसे यह नहीं होगा। तब व्यास जी ने समझाया, बेटी तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1, तुम अपने पति अर्जुन को लेकर कहीं दूर चली जाओ। हो सकता है कि कुछ समय तक तुम दोनों प्रेम पूर्वक रहो, लेकिन बाद में अर्जुन को अपने भाइयों का स्मरण होगा। तब उसे लगेगा कि भाइयों से अलग होने की वजह तुम हो, और वह आजीवन तुम्हारे प्रति क्रोध और द्वेष पालकर तुम्हारे साथ ही रहेगा। सोचो, जिसे तुम प्रेम करती हो वही तुम्हें द्वेष की नजर से देखे, क्या वह जीवन तुम्हें स्वीकार है। नंबर 2, तुम अर्जुन को छोड़कर वापस अपने पिता द्रुपद के पास यानी पांचाल देश चली जाओ, लेकिन तब तुम आजीवन पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री मानी जाओगी और समाज तुम्हें केवल तरस खाने योग्य एक विकल्प की तरह देखेगा, पर तुम्हें एक स्वतंत्र नारी के रूप में कोई नहीं देखेगा। जैसे तुम्हारे पूर्व जन्म में हुआ, उसी तरह यह जन्म भी व्यर्थ बीतेगा। क्या यह तुम्हें पसंद है? तीसरा ऑप्शन यह है कि तुम 5 पांडवों की पत्नी बनो, उन्हें समान रूप से स्वीकारो, उनका ध्यान रखो। तुम इन्हें एकजुट रख सकोगी तो 5 मिलकर समूची धरती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उस समय तुम एक ऐसी आदर्श पत्नी बन जाओगी जिसे इतिहास सदैव महान पतिव्रता के रूप में याद रखेगा। द्रौपदी बहुत रोई, बहुत सोचा, लेकिन कोई और रास्ता न देखकर बोली, ठीक है, मुझे यह स्वीकार है, पर एक पत्नी का पहला धर्म है अपने पति को प्रेम देना। मैं 5 को प्रेम पूर्वक कैसे अपनाऊंगी। तभी नारायण नारायण कहते हुए नारद जी वहां प्रकट हुए। नारद जी बोले, मैं तुम्हें एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ। कभी 2 असुर भाई थे, सुंद और उपसुंद। उन्होंने ब्रह्मा जी को बलपूर्वक प्रसन्न करके अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग कभी नहीं मरोगे, सिवाय इसके कि तुम आपस में एक दूसरे को मार डालो। दोनों भाई अत्यंत प्रेम से रहते थे, मानो 2 शरीर एक प्राण, पर उनका राक्षसी स्वभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। तब ब्रह्मा जी ने तय किया कि इन्हें किसी तरह आपस में लड़वाया जाए ताकि वे एक दूसरे के हाथों मारे जाएं। उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि तीनों लोकों में जो भी दुर्लभ बहुमूल्य रत्न हैं, पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग, सबसे एक एक दुर्लभ भाग ले आकर ऐसी स्त्री का निर्माण करो जैसी न कभी देखी गई हो न सुनी गई हो। विश्वकर्मा ने पाताल, भूलोक, स्वर्ग, सब जगह से दुर्लभ रत्न, वैडूर्य, मणियाम इत्यादि इकट्ठे किए। उन सब का संयोग करके एक अतुलनीय रूपवती स्त्री का निर्माण किया जिसका नाम था तिलोत्तमा। उससे अधिक सुंदर न तो कोई पहले जन्मी थी न बाद में जन्मी। दोस्तों, एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़े। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ एक कहानी पढ़ने से आपको जीवन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ।
यह महाभारत है। ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेजन और 44 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। मैंने इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को आदेश दिया कि किसी तरह सुंद और उपसुंद को आपस में लड़वाना है। उस समय ये दोनों भाई इतने घनिष्ठ थे मानो वे दो नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति हों। तिलोत्तमा उनके पास गई। उसे देखते ही दोनों उसके रूप, सौंदर्य, मोहक अदाओं से उसी पल मोहित हो गए। एक सेकंड भी न लगा, वे प्रेम में पड़ गए। दोनों उसके पास जाकर बोले, हे सुंदरी, तुम्हें देखते ही हम तुम पर मोहित हो गए हैं। तुम हम में से किसी एक को अपना लो। यह सुनकर तिलोत्तमा हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैंने भी तुम्हें देखकर तुम्हारे बल, तुम्हारे रूप से प्रभावित होकर प्रेम किया है, पर मैं दो व्यक्तियों को कैसे अपना सकती हूँ? जो भी अधिक बलवान होगा उसी से मैं विवाह करूंगी। दोनों मान गए। तिलोत्तमा को पाने के लिए उन्होंने मल्ल युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन वह शक्ति प्रदर्शन धीरे धीरे भीषण संग्राम में बदल गया। 3 दिन तक चला वह युद्ध इतना भयंकर हुआ कि अंत में दोनों भाई एक दूसरे को मार बैठे। इस तरह जो भाई जन्मों से एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, वे एक स्त्री के लिए आपस में लड़कर मारे गए। नारद जी बोले, मैंने यह कथा तुम्हें इसलिए सुनाई क्योंकि जब तिलोत्तमा उतनी अद्वितीय रूपवती थी, द्रौपदी भी कमोबेश उसी जैसी है। सुंद उपसुंद जैसे भाई एक रूपवती स्त्री के कारण आपस में लड़कर मरे। तुम्हारे बीच भी ऐसी नौबत ना आए, इसलिए मैं उपाय बता रहा हूँ। उसका उपाय है कि आज से द्रौपदी वर्ष भर के लिए केवल तुम में से किसी एक की पत्नी होगी। बाकी 4 भाई उस वर्ष द्रौपदी के निजी कक्ष या एकांत में प्रवेश नहीं करेंगे। अगले वर्ष दूसरा भाई उसका पति होगा और इसी क्रम से सबको द्रौपदी एक एक करके प्राप्त होगी। तुम सब में सबसे बड़े धर्मराज हुए, इसलिए पहला वर्ष धर्मराज को पत्नी धर्म निभाने का अधिकार होगा। उस अवधि में बाकी 4 भाइयों को द्रौपदी के एकांत भवन की तरफ भी नहीं जाना होगा। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसे 1 साल का वनवास भोगना पड़ेगा। पांडवों ने नारद जी की इस व्यवस्था को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस बीच यह खबर मिली कि कृष्ण की यदुवंशी सेना और द्रुपद की पांचाल देश की सेना पांडवों का समर्थन कर रही है। यह सुनकर दुर्योधन को जलन होने लगी। वह मन ही मन कुढ़ने लगा, मैं कब से पांडवों का नाश करना चाहता हूँ, लेकिन वे दिन प्रतिदिन और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। कोई भी उपाय कारगर नहीं हो रहा। क्या मैं कभी भी पांडवों का सर्वनाश नहीं कर पाऊंगा? क्या हस्तिनापुर का सिंहासन मुझे कभी नहीं मिलेगा? क्या मुझे और मेरे बच्चों को हमेशा पांडवों के अधीन रहना होगा? मुझे उनका आदेश मानकर जीना पड़ेगा? यह मेरे बस का नहीं। इन्हें मारने का कोई तरीका नहीं क्या? तब उसने शकुनी से कहा, मामा, कोई उपाय बताओ। शकुनी ने उत्तर दिया, दुर्योधन, पांडवों का नाश करना उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो, लेकिन यह असंभव भी नहीं। उन्हें मूल से नष्ट करने के लिए मेरे पास एक योजना है। दोस्तों, अगले एपिसोड में कहानी और भी हाई लेवल का होगा, इसे मिस मत करें। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार इसी समय। मेरे लिखी महाभारत पुस्तक को अभी ऑर्डर करें, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखिए। अलविदा।